आज का हमारा टॉपिक है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद पे आज हम चर्चा करेंगे। इन टॉपिक जो मुख्य टॉपिक रहने वाले हैं, प्रकृतिवाद का अर्थ, प्रकृतिवाद का रूप, प्रकृतिवाद की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, प्रकृतिवाद की शैक्षिक विशेषताएं, प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांत और उद्देश्य, प्रकृतिवाद कि जो शिक्षण विधियां और पाठ्यक्रम, इन पर चर्चा करेंगे। प्रकृतिवाद में जो अध्यापक, विद्यालय अनुशासन कैसा होता है, इस पर चर्चा होगी। और प्रकृतिवाद के गुण और दोष, इन पॉइंटों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो क्लास शुरू करें इससे पहले आप अपने सभी साथियों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल JS एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए लाते हैं शिक्षा संबंधित टॉपिक जो आपके BEd, DLEd, TET आदि में महत्वपूर्ण होते हैं। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर प्रकृतिवाद को। प्रकृतिवाद का अर्थ यहाँ समझेंगे। सबसे पहले प्रकृतिवाद पाश्चात्य दर्शन की चिंतन की वह विचारधारा है जो प्रकृति को मूल तत्व मानती है, इसी को इस ब्रह्मांड का कर्ता, उपादान कारण मानती है। उपादान का मतलब जो भी चीज जिस चीज से पैदा होती है उसको उसका उपादान कारण मानते हैं। जैसे दूध से दही और दही से घी, तो घी दही से पैदा हुआ, यानी तो घी का उपादान कारण क्या हुआ, दही हुई। तो उपादान कारण मानती है। यह विचारधारा यह मान्यता रखती है कि विश्व में केवल प्राकृतिक नियम ही कार्य करते हैं, ना कि कोई और अप्राकृतिक या आध्यात्मिक नियम। यानी प्रकृतिवादी जो मानते हैं जो भी संसार है, जो भी यहाँ पर वस्तुएं उपलब्ध हैं, ये सब प्रकृति ने बनाई हैं। इस दुनिया में, इस संसार में प्राकृतिक नियम चलते हैं। जो भी कारण है, उपादान कारण है, यानी जो भी चीज उत्पन्न हुई है वो प्रकृति द्वारा हुई है, चाहे वो ब्रह्मांड हो। और इसके अलावा ये मानते हैं कि आध्यात्मिकता कुछ नहीं है, यानी दूसरा जगत कुछ नहीं, जो भी है यही जगत है, यानी कि आध्यात्मिकता को जो है नकारते हैं। प्रकृतिवादियों का मतलब यह है कि प्राकृतिक संसार के परे कुछ भी नहीं है। प्रकृतिवादी आत्मा, परमात्मा आदि की सत्ता में विश्वास नहीं रखते हैं। तो प्रकृतिवाद का अर्थ निकल कर आता है कि जो कुछ भी है प्रकृतिवादियों के अनुसार प्रकृति ने रचित किया है, और इसके अलावा वो आध्यात्मिकता में विश्वास नहीं रखते हैं। इसे समझने के लिए कुछ परिभाषाएं हैं यहाँ पर। W.E. हॉकिंग कहते हैं प्रकृतिवाद तत्व मीमांसा का वह रूप है जो प्रकृति को पूर्ण वास्तविक मानता है, अर्थात यह परा प्रकृति या दूसरे जगत को अपने क्षेत्र से बाहर रखता है। यानी कि जो कुछ भी है प्रकृतिवाद में प्रकृति के द्वारा ही रचित है, प्रकृति को ही वास्तविक मानते हैं। और इसके अलावा जो अप्राकृतिक है, पराप्राकृतिक है, दूसरा जगत है, उसकी ये अवहेलना करते हैं, यानी कि वो जगत वे प्रकृतिवादी नहीं मानते। जेम्स वार्ड के अनुसार प्रकृति वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है तथा अपरिवर्तनीय नियमों को सर्वोच्च मानता है। जेम्स वार्ड मानते हैं कि प्रकृति जो है ईश्वर से अलग है। यहां प्रकृतिवादी ईश्वर को नहीं मानते। जो भी करती है प्रकृति करती है, जो कुछ भी है प्रकृति के अधीन आता है, और प्रकृति के जो नियम है वे अपरिवर्तनशील हैं, यानी कि प्रकृति के जो नियम है वो हमेशा एक से रहते हैं, उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। थॉमस एंड लैंग के अनुसार प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन मानता है और विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविकता जो है भौतिक और आध्यात्मिकता नहीं है। यानी कि जो प्रकृतिवादी मानते हैं वो आदर्शवाद के बिल्कुल विपरीत मानते हैं। आदर्शवादी मानते हैं कि एक परा जगत है जो सत्य है, लेकिन प्रकृतिवादी जो मानते हैं, वास्तविक जगत जो मानते हैं, वो इस भौतिक जगत को मानते हैं। वो आध्यात्मिकता जगत यानी जो परा जगत है, जिसमें लोक परलोक की बातें होती हैं, जिसमें परमात्मा की, ईश्वर की बातें होती हैं, प्रकृतिवादी उसे नहीं स्वीकार करते। तो इन परिभाषाओं से निकल कर आता है आपका कि जो कुछ भी रचित है वो जो है आपका प्रकृति द्वारा रचित है, यानी सर्वे सर्वा जो है प्रकृति है। अब देखते हैं इसमें अगला आपका क्या आता है, प्रकृति के रूप। प्रकृति के रूप में पहला क्या है आपका पदार्थ विज्ञान का प्रकृतिवाद, दूसरा है आपका यंत्रवादी प्रकृतिवाद, तीसरा है आपका जैव वैज्ञानिक कर्म विकासवादी प्रकृतिवाद।
तो इन तीनों प्रकृतिवादियों को हम समझेंगे। इसके जो तीन प्रकार के रूप हैं, सबसे पहला देखते हैं पदार्थ विज्ञान का प्रकृतिवाद। इसके अनुसार समस्त प्रकृति में जो है अणु विद्यमान है, छोटे छोटे अणु विद्यमान हैं, उन अणुओं से मिलकर जो है प्रकृति पदार्थ बनाती है, जगत बनाती है, जगत का निर्माण करती है। तो ये जो सारा संसार है एक बड़ा पदार्थ है, और प्राणी जो है उसमें पेड़ पौधे जो छोटे छोटे पदार्थ हैं, मनुष्य भी एक पदार्थ के रूप में स्वीकार करते हैं। यानी पदार्थवादी कहते हैं कि मनुष्य भी एक छोटा पदार्थ है जो अणुओं से मिलकर बना है, प्रकृति से पैदा हुआ है और प्रकृति में ही मिल जाएगा। यंत्रवादी प्रकृतिवादियों का मानना है कि मनुष्य को इस तरीके से हमें प्रकृति द्वारा ट्रेंड करना चाहिए कि वो यंत्र के भांति कार्य करे, यानी कि उसके अंदर जो है यंत्र के भांति वो कार्य करने लगे। यंत्रवादी प्रकृतिवादी कहते हैं कि शिक्षा का कार्य व्यक्ति के व्यवहार में ऐसा विकास करना है जिससे वे मशीन के समान कुशलता पूर्वक कार्य करने लगे। यानी जैसे जिस प्रकार से मशीनें कार्य करती हैं उस प्रकार से जो है मनुष्य जो है एक कार्य करने लगे। यानी यंत्रवादी प्रकृतिवादियों का मानना है कि मनुष्य को एक यंत्रवादी प्रकृतिवादी छोटा यंत्र मानते हैं, यानी कि छोटा यंत्र है ये इस प्रकृति का, और प्रकृति को क्या मानते हैं, एक बड़ा यंत्र। तो इस ब्रह्मांड को बड़ा यंत्र माना है इस प्रकृतिवादियों ने, और छोटे यंत्रवादी प्रकृतिवादियों ने मनुष्य को क्या माना है, छोटा यंत्र माना है। और इस यंत्र को इस काबिल बना दो शिक्षा द्वारा कि ये जो है कोई गलती ना करे, किसी भी कार्य को बिल्कुल भली भांति हमेशा सही करे, उसे यंत्रवादियों का मानना है। जीव वैज्ञानिक कर्म विकासवादी को जो सिद्धांत है इसमें क्या होता है, जीव विज्ञानवादी वाले प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा के जो उद्देश्य हैं मनुष्य के वर्तमान और भावी सुरक्षा को करना है। यानी जो वर्तमान है और जो इस समय भावी सुख है उनकी सुरक्षा करना जीव वैज्ञानिक कर्मिकवाद का जो है मत होता है। इनके अनुसार जो जैसे आपके डार्विनवाद है, लेमार्कवाद है, उन्होंने बताया कि मनुष्य को इस प्रकार बनना चाहिए प्रकृति द्वारा कि वो संघर्ष करे, जो संघर्ष करके जीवित रहेगा वो आगे बढ़ेगा, जो अनुकूलन करेगा वो आगे बढ़ेगा। तो जैव वैज्ञानिक क्रमिकवाद मानते हैं कि मनुष्य को जो प्रकृति की गोद में छोड़ दो, प्रकृति उसे इस योग्य बना देगी कि उसे आगे कैसे जिंदा रहना है, कैसे अनुकूलन करना है प्रकृति में। तो ये तीन प्रकार के प्रकृतिवाद थे। इसके बाद आपका आता है प्रकृतिवाद की तत्व मीमांसा। देखिए किसी भी दर्शन की तीन मीमांसाएं होती हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आपकी होती है आचार मीमांसा। तो तत्व मीमांसा में क्या है प्रकृतिवाद की, पदार्थ ही जगत का आधार है। प्रकृतिवादी जो है पदार्थ को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, यानी जो भी जगत बना है ये पदार्थ के द्वारा बना है। पदार्थ मनस अथवा जीवन, मनस का मतलब मनुष्य अथवा जीवन की व्याख्या यह दर्शन भौतिक व रासायनिक नियमों से करता है। यानी जो भी मनुष्य का जीवन है, मनुष्य पैदा हुआ है, वो पदार्थ के माध्यम से, भौतिक अणुओं से और रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से मिलकर बना है, ना कि किसी दूसरे लोक से या ईश्वर ने इन्हें बनाया, प्रकृति ने बनाया है। पदार्थ के द्वारा पदार्थों की जो भौतिक क्रियाएं हैं, रासायनिक क्रियाएं हैं, उनके माध्यम से मिलकर जो है मनुष्य बनता है। मनुष्य की व्याख्या की गई है, प्रकृति ही सब कुछ है, इसके परे कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है प्रकृति है, इसके परे ना कोई ईश्वर है ना कोई आध्यात्मिक जगत है, जो भी है प्रकृति है। प्रकृतिवादियों के अनुसार, प्रकृति की तत्व मीमांसा के अनुसार आत्मा पदार्थ जन्य चेतन है। जो आदर्शवाद आत्मा को मानता था कि ये अचेतन है या ये जो है अमर है, अजर है, इसे प्रकृतिवाद कहते हैं। केवल ये पदार्थ जन्य है और इसमें जो है ये एक ऐसा तत्व है, ऐसा पदार्थ है जो कि चेतन है, उसे जो है आत्मा कहते हैं प्रकृतिवादी। प्रकृतिवादी आत्मा को पदार्थ का ही अंग मानते हैं, यानी जो आत्मा है वो केवल एक पदार्थ का अंग है, एक तरीके का पदार्थ है। प्रकृतिवादी आध्यात्मिकता के विपरीत हैं, यानी जो भी आध्यात्मिकता के वादी दर्शन थे उनके विपरीत जो है ये मानते हैं, इनके सारे नियम विपरीत हैं। संपूर्ण सृष्टि में नियम विद्यमान है, यानी कि जो संपूर्ण सृष्टि है उसमें प्राकृतिक नियम जो है विद्यमान है। सब कार्य प्राकृतिक नियमानुसार होते हैं। मनुष्य भी प्रकृति का एक अंग है, इसलिए ये भी जो है प्राकृतिक नियमों के द्वारा ही इसका निर्माण हुआ है, नहीं प्रकृति के द्वारा इसका मनुष्य का निर्माण हुआ है। तत्व मीमांसा ये कहती है। इसके बाद हम देखते हैं प्रकृति की जो है हम ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा में देखते हैं प्रकृति
का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। यानी कि जो वास्तविक ज्ञान है, जो सही ज्ञान है, वो क्या है? प्रकृति का ज्ञान है। यानी प्रकृति द्वारा या प्रकृति का ज्ञान जब हमें हो जाता है तो वो क्या होता है? वास्तविक ज्ञान होता है। प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करना ही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। प्रकृतिवादियों की ज्ञान मीमांसा के अनुसार प्रकृतिवाद कहता है कि जो भी मनुष्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए वो प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करना होना चाहिए। प्रकृति ज्ञान प्राप्ति का साधन इंद्रियां हैं, यानी कि प्रकृति से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, प्रकृति का जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो इंद्रियों के द्वारा करेंगे। अपने हाथ, नाक, पैर, मुंह, जीभ, आंख, इन सबसे जो अभी हमारी इंद्रियां हैं उनके माध्यम से हम प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रकृतिवादी ज्ञान प्राप्ति के लिए निरीक्षण, वैज्ञानिक विधि, आगमन विधि को महत्वपूर्ण मानते हैं। यानी कि निरीक्षण, कहीं भी हमें जाके किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना होता है, वहां का घूम फिर कर देखना होता है प्रकृति ने किस तरीके से उसकी रचना की है। वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं हम। आगमन विधि यानी उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से नियम बनाते हैं। ये जो है प्रकृतिवादियों का एक तरीका है ज्ञान प्राप्त करने का। अब रूसो ने शिक्षा के सब स्तरों पर प्रत्यक्ष ज्ञान को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करने के लिए कहा है। यानी कि रूसो कहते हैं शिक्षा में, जो कि प्रकृतिवादी के जनक भी माने जाते हैं, प्रकृतिवाद को शिक्षा में लाने का योगदान जो है रूसो का है। तो रूसो कहते हैं कि प्रकृतिवादी जो है प्रत्यक्ष ज्ञान को ही महत्वपूर्ण मानते हैं। जो हमने ज्ञान अपनी आंखों से या अपने आप प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं वो ज्ञान सत्य है। दूसरे लोक परलोक की बातें वो जो है अस्वीकार करते हैं। सत्य को अनुभव से प्राप्त करने के समर्थक है। यानी जो सत्य है वो ऐसे सत्य नहीं मान लेते प्रकृतिवादी, उसे जो है अपने अनुभव से प्राप्त करते हैं। जब तक हमें कोई अनुभव नहीं होगा वो सत्य नहीं होगा। मान लीजिए कोई गर्म चीज है, कोई कहे कि भाई आग से हाथ जल जाता है, तो ये क्या करेंगे प्रकृतिवादी? इसे छू कर देखेंगे। जब तक कि इन्हें महसूस नहीं होगा कि इससे हाथ जलता है, यानी कि तब तक ये इसे सत्य नहीं मानेंगे। तो प्रकृतिवादी जो है अपने अनुभव से प्राप्त ज्ञान को जो है सत्य मानते हैं। इसके बाद आती है इसकी मूल्य मीमांसा। मूल्य मीमांसा यानी एक्जियोलॉजी। प्रकृतिवादियों के अनुसार मूल्य प्रकृति में ही विद्यमान है। यानी कि जो मूल्य हैं वो कोई और निश्चित नहीं करता, केवल प्रकृति निश्चित करती है। जिस प्रकार से प्रकृति बताती है, प्रकृति के जो नियम है, कानून है, प्रकृति के अनुसार ही मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। समाज द्वारा निर्धारित मूल्यों को अस्वीकार करते हैं। जो समाज ने पहले से ही मूल्य बना दिए कि ये सही है, इस तरीके से रहो, इस तरीके से खाओ, इस तरीके से चलो, बालक पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए हैं, तो वो जो है प्रकृतिवादी उसे अस्वीकार करते हैं। केवल प्रकृति द्वारा ही जो मूल्य निर्धारित होते हैं। यानी बच्चे की जो प्रकृति है, बच्चा प्रकृति की गोद में है, उसने जो उसके लिए रूल सेट किए हैं, उसके नेचर के हिसाब से, बच्चे के नेचर के हिसाब से, बच्चे की प्रकृति के अनुसार से उन मूल्यों को ही माना जाएगा। प्रकृतिवादियों ने सुख को सर्वोच्च स्थान दिया है। प्रकृतिवादियों का मानना है कि जीवन को सुखी कैसे बनाएं, इस चीज पे जोर दिया जाता है। इनका मूल्य जो होता है, इनका जो मेन टारगेट होता है मनुष्य के जीवन को सुखी बनाना, कि हम जीवन को सुखी कैसे बनाएं, क्योंकि इसके बाद कोई जीवन नहीं माना है प्रकृतिवादियों ने। यह बात कोई आध्यात्मिक या नैतिक बंधन स्वीकार नहीं करता। इसमें क्या है, कोई आध्यात्मिक यानी कोई धार्मिक बातें, कोई नैतिक बातें, कोई भी किसी तरीके कोई बंधन जो है प्रकृतिवादी स्वीकार नहीं करते। और मनुष्य को अपनी प्रकृति के अनुकूल आचरण करना चाहिए। यानी मनुष्य की जैसी प्रकृति है उस तरीके का आचरण करे, ना कि वो दिखावटी समाज के दबाव में आकर अपने आचरण को चेंज कर दे। जो जिसकी जैसी प्रकृति है उसके अनुकूल वो आचरण करे तो वो सही बच्चा रहेगा, उसका विकास सही होगा। यदि हम उस पर जोर जबरदस्ती से उसके आचरण को बदल दें, यानी सामाजिक बंधनों से, धार्मिक बंधनों से, नैतिक बंधनों से, तो उससे जो है क्या होगा, हमारा जो सही आचरण है, जो सही हमारा पर्सनैलिटी है वो डेवलप नहीं होगी। तो ये कहते हैं प्रकृतिवाद की मूल मीमांसा। इसके बाद आते हैं आपके प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं। विशेषताओं में देखेंगे पूर्ण स्वतंत्रता। प्रकृतिवादी कहते हैं बालक को पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिए अपने विकास करने के लिए। उसे प्रकृति की गोद में स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार से वो सीखेगा, व्यवहार करेगा, प्रकृति से सीखेगा किस प्रकार से कौन सी चीज नुकसान दे रही है, कौन सी चीज मेरे लिए सही है, तो सही चीजों को एक्सट्रैक्ट करेगा और जो गलत चीजें हैं उन्हें नकार देगा। तो इस तरीके से वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहना चाहिए प्रकृति के अंदर और सीखना चाहिए उसे। यानी शिक्षा जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र होनी चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा,
प्रकृतिवादियों के अनुसार जो शिक्षा होनी चाहिए वो केवल बाल केंद्रित होनी चाहिए, उसमें बालक मुख्य होना चाहिए, ना कि और ढकोसले की किताबें, बैग, ड्रेस, ये टाइम टेबल, वो स्कूल, ऐसा वैसा, तो ये चीजें नहीं चलेंगी। केवल बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। बालक की जैसी रुचि है, अभिरुचि है, बालक जो चाहता है उसे उस प्रकार से शिक्षा ग्रहण करने देनी चाहिए। प्रगतिशील यानी बच्चे की जो प्रगतिशीलता है, यानी बच्चे में जो प्रोग्रेसनेस है वो प्राकृतिक ढंग से होनी चाहिए। प्रकृतिवादियों की शिक्षा की एक विशेषता है कि वो कहते हैं कि बच्चे को विकास का अवसर दो, उसे स्वतंत्र छोड़ दो, उसकी जो प्रगति है उसे उसमें रोड़ा मत अटकाओ। जिस प्रकार की उसकी प्रकृति है, प्रकृति द्वारा, प्रकृति गोद में वो स्वतंत्र रूप से अपनी जो प्रगतिशीलता को बढ़ाएगा। किताबी ज्ञान का विरोध, बच्चे को किताबी ज्ञान यानी रटंत विद्या, कोई किताबें रटा दी, सैद्धांतिक ज्ञान दे दिया, उस चीज के ये खिलाफ है। ये केवल कहते हैं कि बच्चा करके सीखे, बच्चा अपने आप प्रकृति में जाए, अपने वातावरण में अपने आप करके सीखे, व्यावहारिक रूप से शिक्षा प्राप्त करे, यानी जो भी चीज है वो करके सीखे, अप्लाई करे, तो उस ज्ञान को मानते हैं, ना कि किताबी ज्ञान को। जो किताबें रटंती विद्या है, किताबों को पढ़ा पास किया, ये कोई शिक्षा वो नहीं मानते, यानी किताबों का विरोध करते हैं। निषेधात्मक शिक्षा, निषेधात्मक शिक्षा में जो माना है उन्होंने, ऐसी शिक्षा को माना है कि इसमें वो चीज का निषेध करते हैं कि बालक को जोर जबरदस्ती से, बालक को जो है कि सिलेबस दे दे कि आपको यही पढ़ना है, इतने टाइम में पढ़ना है, आपको यही पढ़ना है, इन सब चीजों का निषेध करते हैं। ऐसी शिक्षा का निषेध करते हैं जो बच्चे पे बंदिश लगाए, यानी कि वो इसको बोलते हैं निषेधात्मक शिक्षा, यानी कि उन चीजों का सबका ऐसी शिक्षा का क्या करते हैं, निषेध करते हैं। प्रकृतिवादी पद्धतियों के अनुसार अनुसरण, मतलब प्रकृतिवादी पद्धति जो है उनका अनुसरण करना जो है प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषता है। जो प्रकृतिवादी पद्धति है, खेल कूद द्वारा सीखना, बच्चे को करके सीखना, अन्य वैज्ञानिक विधियों से सीखना, निरीक्षण विधियों से सीखना, बच्चे को स्वतंत्र छोड़ना, बच्चे की रुचि अभिरुचियों के अनुसार उसका पाठ्यक्रम होना चाहिए, मतलब वो चीजें उसे सिखानी चाहिए। तो प्रकृति की जो पद्धतियां हैं उनका अनुसरण करती है प्रकृतिवादी शिक्षा, ये इसकी एक मुख्य विशेषता है। इसके बाद आता है आपका प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांत। यहां सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलिज्म, तो ब्रह्मांड एक प्राकृतिक रचना है, इनका एक सिद्धांत, ये सिद्धांत मानते प्रकृतिवादियों का सिद्धांत है। जो फंडामेंटल उनका जो रूल है यानी प्रिंसिपल है, तो वो मानते हैं कि ये ब्रह्मांड जो है ये प्रकृति ने सृजित किया है, ना कि किसी ईश्वर ने या किसी और शक्ति ने या किसी और जगत ने। तो ब्रह्मांड की रचना प्रकृति ने की है। इसके बाद भौतिक संसार सत्य है, इसके परे कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। इनका ये सिद्धांत है, इनका ये मानना है कि जो है ये भौतिक संसार है जिसमें हम रहते हैं, यही सत्य है, इसके अलावा कोई संसार नहीं है। ये आध्यात्मिक संसार को नहीं मानते हैं। आत्मा पदार्थ जन्य चेतन तत्व है, यानी कि जो आत्मा है एक तरीके का पदार्थ है, लेकिन उस पदार्थ में चेतन है, चेतना है, यानी कि वो चलती फिरती है, एक चलता फिरता पदार्थ है, यानी उस पदार्थ में जो है चेतना है। तो आत्मा को ये पदार्थ मानते हैं, यानी कि पदार्थ ऐसा जिसमें चेतना हो। सर्वश्रेष्ठ सांसारिक कृति मानव है, यानी प्रकृतिवादी कहते हैं कि प्रकृति ने जो है संसार की जो सर्वश्रेष्ठ कृति है उसे सांसारिक कृतियों, मतलब पूरे वर्ल्ड विश्व में जो संसार है उसमें जो है मानव को एक सर्वश्रेष्ठ कृति माना है। मानव विकास एक प्राकृतिक क्रिया है। मानव विकास जो है एक प्राकृतिक क्रिया है, यानी कि एक नेचुरल चीज है जो नेचुरल रूप से डेवलपमेंट है। मानव बच्चे से जो है बड़ा जब तक जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है इसका विकास होता है, ये एक नेचुरल क्रिया है, नहीं प्रकृति द्वारा होती है, प्राकृतिक क्रिया है, ना कि इसमें कोई
और लाग लपेट। मानव जीवन का उद्देश्य सुख पूर्वक जीना है, यानी कि इनका उद्देश्य है, इनका सिद्धांत है कि मानव का जीवन सुख पूर्वक जीना। मानव को किस प्रकार से उसका जीवन सुखी हो, उसे सुख मिले, जीवन में सुख पूर्वक जीने हेतु प्राकृतिक जीवन उत्तम बने, यानी कि प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए मनुष्य का जीवन उत्तम बने, सुख मिले उसे। प्राकृतिक जीवन में सामर्थ्य, समायोजन और परिस्थिति पर नियंत्रण आवश्यक है, यानी कि प्राकृतिक जीवन में क्या होता है, सामर्थ्य होनी चाहिए, उसके अंदर समायोजन करने की शक्ति होनी चाहिए, परिस्थितियों पर नियंत्रण करना आना चाहिए। ये सब चीजें क्या है, प्रकृति के मूल सिद्धांतों में आती है। राज्य केवल व्यावहारिक सत्ता है, यानी जो आप जहां रहते हैं एक तरीके से वो एक व्यावहारिक प्रैक्टिकल आपकी जो सत्ता है। इसके बाद आते हैं आपके उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्य। अब व्यक्तिगत उद्देश्य क्या होते हैं, प्रकृतिवादी व्यक्तिगत रूप से बहुत उद्देश्य पर जो है जोर डालते हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि हर मनुष्य को सुखी पूर्वक अपने निजी जीवन पर जो है जोर देना चाहिए। इस प्रकृतिवादी बच्चे की जो उसकी व्यक्तिगत उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के लिए जो है महत्वपूर्ण जोर डालते हैं। सामाजिक उद्देश्य, प्रकृतिवादी कहते हैं कि शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य ऐसे होने चाहिए कि बालक जो है समाज में एक ऐसा निर्माण करे कि उस समाज का ऐसा निर्माण हो, उस समाज में प्राकृतिक नियमों को फॉलो करने वाले होने, यानी प्राकृतिक रूप से अनुकूलन, प्राकृतिक रूप से जीना, प्राकृतिक रूप से किस प्रकार से रहना है। व्यावसायिक उद्देश्य, बच्चे को सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए विभिन्न व्यवसायों का जो है समावेश होना चाहिए शिक्षा में। तो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं व्यावसायिक शिक्षा का जो है निर्माण करना। चरित्र निर्माण का उद्देश्य, बच्चे के अंदर अच्छा चरित्र डेवलप हो, प्रकृति द्वारा जो है किस तरीके से उसके अंदर अच्छा चरित्र डेवलप किया, ये शिक्षा के उद्देश्य है। ज्ञान का अर्जन का उद्देश्य, बच्चे को ज्ञान प्राप्त कराने का उद्देश्य होता है प्रकृतिवादियों का। और अगला उद्देश्य होता है शारीरिक विकास का उद्देश्य। शारीरिक विकास पर महत्वपूर्ण जोर देते हैं प्रकृतिवादी। उन्हें उसे स्वतंत्र छोड़ना चाहिए, खेलने कूदने देना चाहिए, उसे एक्टिविटीज करनी चाहिए, व्यायाम करने चाहिए, इस तरीके से जो है प्रकृतिवादी मानते हैं। सांस्कृतिक उद्देश्य, यानी अपने जो सांस्कृतिक, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारे रीति रिवाज, हमारी जो पुरानी चीजें हैं, उनमें जो प्राकृतिक रूप से जो सत्य है, प्राकृतिक रूप से जो सही है, उनका उद्देश्य की जो है हमें पूर्ति करनी चाहिए। जीवन को पूर्णता प्रदान करने के उद्देश्य, यानी जीवन को पूर्णता प्रदान कैसे की जाएगी, जीवन को इस तरीके से मनुष्य को इस तरीके से डेवलप कर दिया जाए कि वो जीवन में जो है सभी अपने सुख दुख सभी तरीके के जो है वो जो है विचार, जहां भी उसकी कोई समस्या हो, कोई दुख आए, कोई परेशानी आए, सबके लिए वो तैयार हो, यानी जीवन को वो पूर्ण रूप से प्रदान कर सके, यानी जीवन को जी सके सही से, उसे इस योग्य बनाया है। सर्वांगीण विकास का उद्देश्य, सर्वांगीण विकास यानी उसका मानसिक विकास, चारित्रिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, इसी सब तरीके का विकास जो है प्रकृति द्वारा किया जाना चाहिए। प्राकृतिक वातावरण है, वातावरण के अनुकूल का उद्देश्य, यानी कि बच्चा ऐसा होना चाहिए कि वातावरण में अनुकूलन कर सके, वो अच्छे से उसमें रह सके, यानी कि जहां भी जाए उस वातावरण से जल्दी से अनुकूलन करेगा, तभी वो जो है आगे अपना विकास कर पाएगा। अवकाश का सदुपयोग, यदि आप खाली हैं तो खाली समय में भी अपना उस खाली समय का किस प्रकार से अपने लिए या अपने समाज के लिए या अपने घर वालों के लिए किस प्रकार से उसका उपयोग करते हैं, ये भी जो है प्रकृतिवादी शिक्षा का उद्देश्य होता है। ये भी चीजें प्रकृतिवादी शिक्षा में सिखाई जाती हैं। इसके बाद आते हैं प्राकृतिक उद्देश्य, ये और देख सकते हैं, प्रकृति का अनुसरण करना, मूल प्रवृत्तियों का मार्गदर्शन करना, जीवन संघर्ष मतलब जीवन से संघर्ष करने की सामर्थ्य का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य होता है। पर्यावरण से अनुकूलन करना, यानी जो पर्यावरण है उसके साथ हम अनुकूलन कैसे करें, यह भी एक शिक्षा का उद्देश्य होता है। प्रकृतिवादी जीवन जीने योग्य बनाना, संपूर्ण सामाजिक जीवन के लिए तैयार, यानी जो भी सामाजिक जीवन है हमारा, पूरी जिंदगी हमें जीनी है, उसके लिए हमें तैयार करना प्रकृतिवादियों के अनुसार। और व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास का जो है किस प्रकार से हम विकास करें, उस चीज के लिए भी शिक्षा दी जाती है, उसको भी उद्देश्य में रखा जाता है। जाति गुण का विकास में संरक्षण करना, अपने जो गुण हैं, अपनी जो कैटेगरी है उसका विकास और उसको सुरक्षित, उसका संरक्षण, उसकी देखभाल हम कैसे करें, इस चीज की भी शिक्षा का उद्देश्य होते हैं। शिक्षा में अवकाश का सदुपयोग और आत्मरक्षा, अपनी सुरक्षा आत्मरक्षा करने के योग्य बनाना चाहिए, ऐसी हमें शिक्षा देनी चाहिए। इसके लिए हमें शस्त्र की, अस्त्र की, घुड़सवारी की, इस तरीके की शिक्षाएं बच्चे को देनी चाहिए। इसके बाद आता है प्रकृतिवादियों की जो है शिक्षण विधियां, यानी कि मेथड ऑफ टीचिंग। बाल केंद्रित शिक्षण विधि, यानी कि इस शिक्षण विधि में क्या होता है, बच्चे को केंद्र मान लिया जाता है, बालक जो है आपका केंद्र में होता है,
और बाकी सब चीजें इसके चारों ओर होती है। यानी मुख्य जो होता है आपका बालक है, बालक को केंद्र में मान के बालक की रुचि, अभिरुचि, बालक की योग्यता, बालक की जो मानसिक विकास है, उसका शारीरिक विकास, उसकी दृष्टि रखते हुए उसको ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए जो बालक के अनुसार हो, ना कि बाल अध्यापक या सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। तो बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना है। क्रिया प्रधान शिक्षण विधियां, क्रिया प्रधान शिक्षण विधियां वो होती हैं जिसमें बच्चे के द्वारा हाथों द्वारा कार्य कराया जाता है, कोई कार्य को करवा के उसे सिखाना चाहिए, तो वो होती है क्रिया प्रधान शिक्षण विधि। रुचि के आधारित शिक्षण विधि, यानी बच्चे की रुचि होनी चाहिए, रुचियों पर आधारित शिक्षण विधियों का प्रयोग हमें करना चाहिए। भावना आधारित शिक्षण विधि, जहां बालक इमोशनली टच होगा, भावनात्मक रूप से जुड़ेगा, तभी वो कुछ सीख पाएगा। तो हमें जो है भावनात्मक रूप से आधारित शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। भ्रमण द्वारा शिक्षण विधि, यानी टूर, हमें बच्चे को कुछ सिखाना तो वहां का भ्रमण करवाएं, वहां का टूर करवाएं, वहां पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाएं। प्रत्यक्ष रूप से देखा गया ज्ञान सत्य होता है प्रकृतिवादियों के अनुसार, और वो जो है एक तरीके से बहुत लंबे समय तक टिकता है। तो भ्रमण द्वारा सिखाएं। मुक्तात्मक शिक्षण विधि, यानी कि इसमें जो है बच्चे को स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए। इस शिक्षण विधि में बच्चे को मुक्त रूप से जो है शिक्षा दी जाती है, यानी कि इन शिक्षण विधियों को जो है इसलिए यूज किया जाता है कि बच्चे को उसकी रुचि अभिरुचियों के साथ छोड़ दिया जाता है, और उस तरीके से बच्चे को केवल माहौल दिया जाता है और वो बच्चा अपना प्रकृति की गोद में सीखता है। ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण विधियों का समर्थन करते हैं। प्रकृतिवादी बाल मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण विधियों का अधिकतर जो है प्रयोग करते हैं और उसको ही मानते हैं। तो ये हो गई आपकी शिक्षण विधियां। इसके बाद आता है प्रकृतिवादियों का पाठ्यक्रम। शारीरिक विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, भौतिक विज्ञान, आध्यात्मिक, साहित्य, कला, संगीत पर कम ध्यान दिया है। मतलब जो शारीरिक विज्ञान है आपका, स्वास्थ्य विज्ञान है और भौतिक विज्ञान, यानी विज्ञान की शिक्षा पर, वो शरीर का हो, स्वास्थ्य का हो या भौतिक विज्ञान हो, तो इन पर जो है अधिक बल दिया है। साहित्य, कला, संगीत और इन पर जो है बहुत जो है कम बल दिया गया है। और इसके बाद धर्म एवं नीति शास्त्र पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। रूसो कहते हैं कि रूसो जो है सैद्धांतिक ज्ञान का विरोध करते हैं। ये केवल खेल कूद, तैराकी, घुड़सवारी व हस्त कार्यों को महत्व प्रदान करते हैं और नारियों के लिए गृह कार्य को उचित माना है। यानी कि जो विज्ञान की शिक्षा है, विज्ञान और जो व्यावहारिक शिक्षा है, व्यावहारिक यानी कि जो प्रैक्टिकल करके देखते हैं, यानी घुड़सवारी होगी, खेल का मैदान हो गया, तैराकी होगी, हस्तकला होगी, तो इनको जो है मुख्य माना है। बाकी सब जो आपकी जो कला, संगीत, ये थ्योरिकल जो चीजें होती हैं लिखा पढ़ी वाली, इन चीजों को जो है गौण स्थान दिया, यानी कम महत्व दिया। और नारियों के लिए जो है गृह कार्य को उचित माना है। प्रकृतिवादियों के अनुसार बालक जो है जन्म के समय जो है विकार रहित, निश्चल, निष्कपट, वर्ग, समुदाय, रीति रिवाज, रूढ़िवादियों व सामाजिक विकृतियों से मुक्त होता है। जबकि इसके विपरीत जो है मनुष्य का स्वभाव जो है दूषित हो जाता है इस समाज में आके। यानी बच्चा तो बिल्कुल शुद्ध पैदा होता है, यदि वो समाज के संपर्क में आके जो है दूषित हो जाता है। तो प्रकृतिवादी बालकों की शिक्षा व्यवस्था उनकी रुचि, क्षमता और स्वभाव को विकास में ध्यान रखते हुए देना चाहते हैं। यानी कि बालक जो है प्रकृतिवाद ने माना है कि शुद्ध है बिल्कुल, लेकिन ये समाज जो है अशुद्ध है, और इस अशुद्ध समाज में आकर बालक भी जो है अशुद्ध हो जाता है। इसलिए बालक को इस समाज से दूर रख के जो है प्रकृति की गोद में छोड़ देना चाहिए और प्रकृति के नियमों के अनुसार शिक्षित करना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। बालक की रुचि अभिरुचियों और उसके स्वभाव, उसकी क्षमता के अनुसार में शिक्षा देनी चाहिए, जिससे कि बालक का सही से विकास हो सके और इस दूसरी समाज से दूर रहे। प्रकृतिवाद और अध्यापक को जो है यहाँ पर अधिक जो है वरीयता नहीं दी गई है। अध्यापक को यहाँ बहुत ही गौण स्थान दिया है। यानी अध्यापक जो है प्रकृतिवाद में गौण स्थान दिया गया है। प्रकृतिवादियों के अनुसार जो है बालकों की योग्यता और अभिरुचियों को जान सके ऐसा अध्यापक होना चाहिए। उनके प्रति स्नेह, सहानुभूति भावों को प्रदर्शित कर सके, बच्चे उससे भयभीत न हो। बालक को केवल वो वातावरण सर्जित करके दे। बालक मतलब टीचर का काम इतना है कि वो उसे उस तरीके का प्राकृतिक वातावरण सर्जित करे जो जैसी बालक की मांग है, बालक की रुचि है, अभिरुचि है, उस तरीके का अध्यापक को सिर्फ वातावरण सृजित करना है। बाकी अध्यापक का कोई भी रोल प्रकृतिवादी शिक्षा में नहीं है।
इसके बाद आता है प्रकृतिवाद और विद्यालय। विद्यालय को जो है प्रकृतिवादी के अनुसार विद्यालय को एक स्वतंत्र समाज के रूप में संगठित करना चाहिए। उस पर ना शिक्षक का दबाव हो और ना अन्य किसी तत्व का जो है दबाव हो। यानी कि विद्यालय ऐसा होना चाहिए कोई शिक्षकों का उस पर कोई दबाव ना हो कि अपने नियम चला रहे हैं, अपनी बातें थोप रहे हैं, ना ही किसी अन्य तत्व यानी कि कोई आपके प्रबंधक हैं, आपके समाज के बड़े लोग हैं, आपका समाज है, आपकी सरकार है, तो इन तत्वों का भी जो है इस पर जो है थोपना नहीं चाहिए। बालक को स्वतंत्र वातावरण में रहकर अपने अनुभवों द्वारा शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यानी कि उसे अपने अनुभव लेने चाहिए, स्वतंत्र वातावरण हो, बच्चा स्वयं अनुभव ले उस प्राकृतिक वातावरण से और धीरे धीरे आगे बढ़े अपने अनुभवों को लेकर। प्रकृतिवादी और अनुशासन। प्रकृतिवादी किसी बाह्य शक्ति के अनुशासन में विश्वास नहीं रखते, वे जो है स्व अनुशासन को मानते हैं। यानी प्रकृति द्वारा स्व अनुशासन जो है बालक में विकसित होना चाहिए, स्वयं अनुशासन का गुण होना चाहिए। यानी कि स्वयं पर अनुशासन प्रकृति के माध्यम से होना चाहिए, उसके अंदर ऐसे गुणों का समावेश करना चाहिए। अब प्रकृतिवादी शिक्षा के गुण। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्भव, पूर्ण रूप से स्वतंत्र, दमन का विरोध, बालक अनेक शक्तियों का केंद्र, प्रजातांत्रिक सिद्धांतों का समर्थन, पाठ्याचार्य निर्माण में रुचि, स्वतंत्र स्वक्रिया में विकास पर बल। डाल्टन, मॉन्टेसरी, किंडरगार्टनर प्रोजेक्ट विधि, यानी प्रोजेक्ट विधि जिनमें आपको प्रोजेक्ट दे दिया जाता है का विकास करना। व्यवहारवादी का उत्पादकता का कारण। व्यवहारवाद यानी प्रैक्टिकली जो करके सीखा जाता है, ऐसी उत्पत्ति का कारक। समाज शास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा, यानी समाज है हमारा, उसका वैज्ञानिक विधि द्वारा अध्ययन करना चाहिए। बाल मनोविज्ञान की शिक्षा का प्रयोग। बालकों पर जो है बाल मनोविज्ञान की शिक्षा का प्रयोग करना चाहिए। बाल मनोविज्ञान की तरह शिक्षण विधि है उसकी तैयार करनी चाहिए। टीचरों को बाल मनोविज्ञान का जो है ज्ञान होना चाहिए। प्रकृति वातावरण में विद्यालय, यानी कि विद्यालय हमारे प्राकृतिक रूप से वातावरण जो उनका प्राकृतिक होना चाहिए, ना कि किसी दबाव और किसी प्रेशर में वो विद्यालय होना चाहिए। पूर्ण रूप से स्वतंत्र और प्राकृतिक वातावरण के अंदर होना चाहिए। अब इसके दोष भी हैं, इसके जो है डीमेरिट्स हैं, कुछ स्वतंत्रता पर अधिक बल देते हैं। ये प्रकृतिवाद अनुशासन न्याय आधारित नहीं है, भविष्य की उपेक्षा की गई है, आध्यात्मिक पक्षों की उपेक्षा की है, पाठ्यक्रम को कम महत्व दिया, यानी कि निश्चित पाठ्यक्रम को नहीं मानते, बालक को स्वतंत्र छोड़ देते हैं, उसके अनुसार जो उसे लगता है वो चीज वो सीखता है। अध्यापक को गौण स्थान दिया गया है, आदर्श विहीनता की स्थिति का जन्म होता है, उपयोगितावाद को अधिक प्रत्यय है, उच्च शैक्षिक उद्देश्यों का अभाव है, पुस्तकों की अवहेलना की गई है और व्यक्तिगतवाद को बढ़ावा दिया है, यानी कि खुद अपने लिए जो है यहाँ पर ज्यादा जोर दिया गया है। और प्रकृतिवादी शिक्षा की अभावात्मक परिकल्पना का भ्रमण है, यानी कि इसके अंदर भावनात्मक परिकल्पना नहीं है, यानी कि ये जो है एक तरीके से इस शिक्षा में बच्चे का चरित्र निर्माण जो है थोड़ा कम होता है, बच्चे में जो है कमजोरी रह जाती है। इस तरीके से तो अधिक स्वतंत्रता देने से भी जो है बच्चा कभी कभी जो है सही शिक्षा प्राप्त नहीं करता। तो इसके दोष हो गए, दोष भी आपको आने चाहिए थे। तो आज हमने प्रकृतिवाद में ये चीजें सीखी और प्रकृतिवाद में इससे बाहर कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। आज के लिए धन्यवाद, अगली कक्षा लेकर फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।